तो कैसे हो तुम लोग? तो तुम क्लास 9th में आ गए होगे और इस टाइम तुम मज़े ही कर रहे होगे, पर तुम्हारा एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो एग्ज़ाम की टेंशन हो रही होगी तुम्हें। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, मार्क्स अच्छे लाने के लिए तुम्हारी बड़ी बहन दीदी एक नया वीडियो लेके आई है विद द एनिमेशन, जिससे तुम्हारा इंग्लिश का चैप्टर वर्ड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। द चैप्टर नेम इज़ द फन दी है। ये चैप्टर पूरा फ्यूचर रिलेटेड है, जिसमें हम प्रेडिक्ट कर दें कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। तो हम पहला मेन कैरेक्टर है मार्गी, ठीक है, वो एक गर्ल है, और उसका ब्रदर टॉमी। मार्गी बताती है कि वो आज डायरी लिख रही है, ठीक है, और डायरी में उसने बताया कि टॉमी ने एक बुक फाउंड करी है जो काफ़ी ओल्ड बुक है। मार्गी बताती है मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक टाइम ये सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी, और जब मार्गी और टॉमी ने बुक के पन्ने पलटे और टर्न किए तो देखे कि बुक के पेजेस है वो येलो एंड टर्न किए गए। उनको वो चीज़ काफ़ी अजीब लग रही थी कि जो वर्ड्स बुक में प्रिंट है वो एक ही जगह स्थिर है, इसके बजाय जो वर्ड्स स्क्रीन में होते हैं वो मूव करके एक नया पेज और वर्ड को बनाते हैं। जी, टॉमी कहता है ये तो बहुत बेकार चीज़ है, लोग इसे पढ़ के फेंक देते होंगे, इससे अच्छा हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है जिसमें मिलियंस ऑफ बुक्स है, जिसका हम स्टोर कर सकते हैं और उसे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। मार्गी टॉमी से पूछती है ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? टॉमी बोलता है मेरे घर पे एटिक्स स्टोर रूम को बोलते हैं, ठीक है। तो मार्गी पूछती है कि इस बुक में लिखा क्या है? तो बोलते हैं इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। बोलते हैं स्कूल के बारे में कौन ही लिखता है, क्योंकि मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर था, वो उसे हमेशा लगातार एक ज्योग्राफी के टेस्ट देता था जिसमें उसके मार्क्स जो थे दिन ब दिन घटते चले जा रहे थे, बेकार से बेकार आ रहे थे। उसी की टेंशन में उसकी जो मदर होती है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर एक इंजीनियर टाइप का मतलब मैकेनिक होता है, ठीक है, जो सबको सही करता है, तुम इसे मैकेनिक कह सकते हो। तो वो बुलाती है, तो उसका मैकेनिक मतलब उसका जो मैकेनिक होता है काउंटी इंस्पेक्टर, वो आता है पूरे अपने टूल बॉक्स के साथ। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के मैकेनिकल टीचर के पार्ट्स को निकालने लग जाता है और मार्गी उधर ही बगल में बैठ जाती है, और वो अफसोस में ये सोच रही होती है जैसे ये निकाल रहा है वैसे वापस जोड़ ही ना पाए। और थोड़ी देर में उसका मैकेनिकल टीचर खड़ा हो जाता है और उसके जो बड़े स्क्रीन में क्वेश्चंस और लेसन्स दिखने लग जाते हैं और क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। मार्गी बताती है उसे सबसे ज़्यादा घटिया बेकार उधर का मैकेनिकल टीचर का स्लॉट लगता था, जहाँ पर उसे अपने होमवर्क टेस्ट पेपर को इंसर्ट करना पड़ता था। मार्गी को अपना होमवर्क टेस्ट पेपर पंच बोर्ड में लिखना होता था, और वो उसने 6 साल में सीख लिया था। और थोड़ी देर में उसका मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता है, और वही चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको तुरंत मार्क्स बता देता था। तो उसको काफ़ी चीज़ें वो अजीब लगती थी, क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम अपना टेस्ट पेपर देते हैं अपने स्कूल में, तो हमें वो कल मिल जाता है, परसों मिल जाता है, ठीक है, तुरंत बहुत ही कम मिलता है। तो वो चीज़ हमें इतना बुरा नहीं लगता है कि हम चलो कल देखेंगे उसे, है ना। तो चीज़ से काफ़ी बुरी लगती है। वो काउंटी इंस्पेक्टर अपना काम ख़त्म करके मार्गी की मॉम मिस जॉन्स को समझाता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली जो मैकेनिकल टीचर है उसका लेवल थोड़ा हाई हो गया था, और इसी चक्कर में मार्गी की जो मार्क्स है वो काफ़ी दिन ब दिन गंदे होते चले जा रहे हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और ये चीज़ कभी कभी हो जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर बताता है कि मैंने अब उसका मैकेनिकल टीचर का लेवल स्लो डाउन कर दिया अप टू 10 लेवल, और वो काफ़ी सही हो चुका है। मार्गी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है जैसे टॉमी का मैकेनिकल टीचर एक बार पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, ब्लैंक हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसे उठा के ले गए थे और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद रिटर्न किया था सही करके। तो एक उम्मीद थी मार्गी के अंदर कि शायद मेरा भी अब काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर ले जाएगा, बाद में काफ़ी दिनों बाद रिटर्न करेगा, जिससे मुझे थोड़ा सा चैन मिलेगा, टाइम मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना हॉलीडेज़ मिल जाएंगे तो मज़ा आएगा, तो उसको भी ऐसा लगता है शायद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने लिए और मज़े आ जाएंगे। पर वो सही हो जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट होता है, काफ़ी रिग्रेट होता है, क्यों यार, क्यों हो गया सही यार। इसीलिए मार्गी टॉमी से कहती है यार स्कूल के बारे में कौन लिखता है? तो टॉमी कहता है कि यार उस टाइम पे स्कूल हमारे जैसे नहीं होते थे, ये बहुत पुराने स्कूल की बात है, सेंचुरीज एगो। मार्गी कहती है मुझे क्या पता इस स्कूल के बारे में, और वो बुक को पढ़ने लग जाती है। मार्गी बोलती है टीचर्स तो उस टाइम पे भी होते होंगे। तो टॉमी बोलता है कि हाँ टीचर्स उस टाइम पे भी होते थे, पर वो हमारे जैसे टीचर्स नहीं होते थे, उस टाइम पे इंसान टीचर होता था। तो मार्गी कहती है हैं इंसान कैसे टीचर हो सकता है? तो टॉमी बोलता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो
टॉमी बोलता है उस टाइम पे इंसान ही पढ़ाते थे और वो ही स्टूडेंट्स को, लड़कों को लड़कियों को दोनों को पढ़ाते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, उनसे होमवर्क लेते थे और उनको टेस्ट देते थे। तो सारा काम इंसान ही करते थे। तो माँ कह सकती है कि यार इंसान इतना कैसे स्मार्ट हो सकता है? तो कहता है बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मेरे जो डैड हैं वो मेरे मैकेनिकल टीचर ही जितने स्मार्ट है, और तो इसका मतलब वो भी टीचर बन सकते हैं। तो मार्की बोलती है कि यार ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर पर थोड़ी ना बुला सकते हो। तो वो कहते हैं कि पागल है क्या? उस टाइम पे हम लोगों के पास नहीं आते थे टीचर, स्टूडेंट एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जिसको वो स्कूल कहते हैं, और वहीं पर वो लोग पढ़ते थे, टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे। तो मार्की कहती है यार ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मॉम तो कहती है कि यार जो मैकेनिकल टीचर होता है उसे एडजस्ट करना पड़ता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। तो टॉमी बोलता है कि यार उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स जाते थे और तो वो एक सेम एज ग्रुप में जाते थे। हर क्लास में एक सेम एज ग्रुप होते हैं जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। टॉमी बोलता है गुस्से में, अरे तुझे पढ़ना है तो पढ़ना, मैं दिमाग क्यों ख़राब कर रही है ना, मेरा दिमाग मत ख़राब कर, तो चले जाए यहाँ से। तो मैगी बोलती है नहीं यार मुझे पढ़ना है, ठीक है। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो, मैं आराम से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो दोनों मिलकर बुक पढ़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर होती है बुक पढ़ते पढ़ते मैगी की मॉम मिस जॉन्स आ जाती है मैगी को बुलाने। वो कहते हैं मैगी स्कूल का टाइम हो चुका है चलो। तो मैगी की मॉम का मानना था अगर कोई स्टूडेंट एक ही टाइम पर पढ़ेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी और वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो मागी की मॉम कहती है नहीं स्कूल चलो मागी, तुम्हारा मागी टाइम हो चुका है स्कूल का। तो मिस मागी की मॉम नहीं मानती है और मागी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। जाने से पहले मागी टॉमी से बोलती है कि टॉमी क्या हम इसको स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं दोबारा? तो टॉमी बोलता है ठीक है देखते हैं, चलो ठीक है ना। अपनी बुक उठाता है चला जाता है ना। तो मागी अपने स्कूल रूम में जाती है जो उसके बेडरूम के बगल में था, और उधर उसका मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसका इंतज़ार कर रहा था। और तुरंत उसका फिर मैकेनिकल टीचर से बढ़ाने लगता है कि आज का लेसन ये एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन सीखेंगे, प्लीज़ अपना होमवर्क इंसर्ट कर दीजिए। वो मैगी से कहता है मैकेनिकल टीचर। मैगी वैसा ही करती है और करने के बाद वो अपने उसी पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगते हैं जो उसने डायरी में पढ़ा कि यार कैसे स्कूल के बच्चे एक साथ जाते होंगे, एक साथ पढ़ते होंगे, एक साथ डाउट सॉल्व करते होंगे, एक साथ मज़े करते होंगे, एक साथ हर चीज़ करते होंगे और साथ में एक साथ वापस घर भी आते होंगे। उनकी कितनी अच्छी लाइफ होती होगी यार, कितना मज़ा आता है उन लोग को। अपने ख्यालों पे हुई होती है क्योंकि वो घर पे पढ़ते पढ़ते बोर हो गई थी। एक ही कमरा, एक ही जगह, मतलब एक ही मैकेनिकल टीचर से पढ़ा रहा होता है, उसके साथ कोई पढ़ भी नहीं रहा होता, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है उसे, है ना। और दूसरी तरफ उसका मैकेनिकल टीचर से पढ़ा रहा होता है कि आज पर मैगी अपने ही ख्यालों में खोई होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर दी एंड होता है। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखो ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो या इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो होगी, मुझे पता है। तो पहली वीडियो मतलब थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। हाँ मेरा ना माइक का थोड़ा इशू था, तो तुम्हें लोग का वीडियो में थोड़ा सा बैक वॉइस आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना इस चक्कर में, ठीक है। पर हाँ आई होप तुम्हें लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी। एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी एनसीईआरटी से दी है। अगर आप एनसीईआरटी का रीड कर लोगे ना तो तुम लोग को पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम लोग को समझ आ जाएगा। और हाँ तुम लोगों को अपना बेस्ट दोगे एग्ज़ाम में, ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगर तुम देख रहे हो तो ये रैपिड रिविजन के लिए बेस्ट फिट होने वाले तुम्हारे लिए। और कोई गलती तो प्लीज़ बताना, मैं इसके लिए बहुत काम करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, ठीक है। इतनी देर तक तुमने मेरी बातें सुनी। कोई गलती है तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। और हाँ सबसे ज़रूरी बात, चैप्टर कौन सा आने वाला है ये भी बताना, ठीक है। कौन सा चैप्टर कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। और कोई गलती है तो प्लीज़ बताना। बाय।